Hello students, how are you? Welcome back to video number 7, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. The Homecoming, घर आगमन या घर आना। वीडियो नंबर 6 के एंड में फटिक जब अपनी मामी के शब्दों को सुनता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, अच्छा होता तुम इसे घर भेज देते। इस बात को सुनकर के फटिक सुबकियाँ लेते हुए जोर से रोया और कहा, मामा मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे दोबारा यहाँ पर घसीट लाए। उससे आगे क्या होता है? द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार और अधिक तेज हो गया। ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस, उस सारी रात को द बॉय वॉज डेलीरियस, लड़का बेसुध था। डेलीरियस मीन्स सेंसलेस, बेसुध, क्योंकि उसे बुखार इतना तेज आ रहा था, पूरी रात बुखार में भामड़ा भूत रहा, बेसुध रहा। बिशंबर ब्राउट इन ए डॉक्टर, बिशंबर ने एक डॉक्टर को बुला लिया। देखा भाई भांजे को तो, लड़के को तो बहुत ज्यादा बुखार है और सारा शरीर तप रहा है, तो बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटिक ओपन्ड हिज आईज फ्लश्ड विद फीवर, फटिक ने बुखार से लाल आंखों को खोला। जब उसकी आंखें खुली, उसने खोली तो उसकी आंखें बुखार से लाल हो रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, लुक्ड अप देखा, टू द सीलिंग छत पर, उस छत की ओर उसने देखा। एंड सेड वैकेंटली, और एंड सेड वैकेंटली, और वैकेंटली मीन्स बेमन, और बेमन से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टियां अभी तक आई हैं? क्या छुट्टियां अभी तक नहीं आई? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं? जब बुखार में फटिक छत की ओर देखते हुए बेमन से पूछता है कि मामा क्या छुट्टी अभी तक नहीं आई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूं? तो बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज, बिशंबर ने उसकी अपनी आंखों से आंसू को पोंछा। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और बिशंबर ने फटिक के पतले दुबले और बुखार से जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया, क्योंकि तेज बुखार से फटिक के हाथ गर्म हो रहे थे, जल रहे थे। तो फटिक के पतले दुबले और जलते हुए हाथों को बिशंबर ने अपने हाथों में लिया। एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट, सेट बाय हिम, उसके निकट बैठा रहा। थ्रू द नाइट, रात भर, रात भर उसके निकट बैठा रहा, क्योंकि दूसरे का बालक था, जिम्मेदारी निभानी थी, कुछ हो जाता तो उसे अपनी बहन को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। रात भर उसके निकट बैठा रहा बिशंबर अपने भांजे के पास, फटिक के पास। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, मटर मीन्स बड़बड़ाना, लड़के ने पुनः बड़बड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तेज बुखार होता है तो कोई भी हो, बालक क्या बड़ा भी, तेज बुखार में कुछ का कुछ कहता है, बड़बड़ाता है। तो उसी प्रकार से लड़के ने पुनः, अगेन मीन्स पुनः, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट हिज वॉयस बीकेम एक्साइटेड, और एट लास्ट अंत में हिज वॉयस, उसकी आवाज, बीकेम एक्साइटेड, और भी अधिक उत्तेजित हो गई, और भी अधिक जोर से हो गई। क्या कहता है? मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ही क्राइड, उसने चिल्ला करके कहा जोर से, माँ
मुझे मत मारो, लाइक दैट, इस प्रकार से, मुझे ऐसे मत मारो। माँ, मैं आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये बुखार की गफलत में ऐसा बोल रहा है। उसे अपनी माता के साथ जो पहले व्यवहार हुआ था भूतकाल में, उसकी याद आ रही है बुखार में। माँ, मुझे इस प्रकार से मत मारो। माँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। फिर क्या होता है? द नेक्स्ट डे फटिक बीकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगले दिन फटिक थोड़े से समय के लिए होश में आया। बीकेम कॉन्शियस, होश में आया, सचेत हो गया, क्योंकि बुखार उसका हल्का हुआ। तो अगले दिन थोड़े समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए वह होश में आया, उसका बुखार घटा। He turned his eyes about the room. He turned his eyes about. उसने अपनी आंखें घुमाई चारों ओर। द रूम, कमरे के अंदर, चारों ओर उसने कमरे के अंदर चारों ओर उसने अपनी आंखें घुमाई, निगाह घुमाई। एज इफ, मानो, एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो वह किसी के आने की आशा कर रहा हो। इस तरह से उसने चारों ओर कमरे में अपनी आंखें घुमाई या निगाह घुमाई, मानो उसकी आंखों देख कर लग रहा है किसी के आने की आशा हो या उम्मीद हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की भावना से, उसे लगा कि हाँ कोई उसकी माँ वगैरह नहीं आने वाली है, और निराशा की भावना से हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। पिलो मीन्स तकिया, तकिए पर उसका सिर पुनः गिर पड़ा, यानी गर्दन एक तरफ को डाल दी उसने। He turned his face to the wall with a deep sigh. Deep sigh, गहरी सांस के साथ उसने अपना चेहरा दीवार की ओर घुमाया। गहरी सांस के लेकर के फटिक ने अपना चेहरा दीवार की ओर घुमाया, उसने दीवार की ओर देखा। फिर आगे क्या होता है? बिशंबर न्यू हिज थॉट्स। बिशंबर उसके विचारों को जानता था, उसके मन में क्या चल रहा है फटिक के। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हुए विस्पर्ड, धीरे से कहा, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माता को बुला लिया है। यानी कि अपना सिर उसके ऊपर झुकाते हुए धीरे से बिशंबर ने कहा फटिक से, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माता को बुला लिया है। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया, बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने परेशान आवाज में कहा, क्या कहा? दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने कहा बिशंबर से कि इस लड़के की स्थिति बड़ी नाजुक है, गंभीर है, संकट में है। इस बारे में डॉक्टर ने बिशंबर को बताया कि भाई इस लड़के की स्थिति तो बड़ी ही नाजुक है। क्रिटिकल मीन्स नाजुक, सीरियस, गंभीर। फटिक बिगेन टू क्राई आउट। बुखार में फटिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाई द मार्क, निशान तक। 3 फेताम जल की गहराई को नापने की इकाई होती है। 3 इकाई, बाई द मार्क, निशान तक। 4 फेथाम्स, 4 इकाई, बाई द मार्क्स, निशान तक। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. प्लम्ब लाइन कहते हैं साहुल। जो ये मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, एक धागे में मोटा सा लोहे का लट्टू सा लगा होता है जो दीवार की सिधाई को, ईंटों के सही रखरखाव को जानने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे साहुल कहते हैं। प्लम्ब लाइन में साहुल।
ही हैड हर्ड द सेलर, उसने, सेलर कहते नाविक को, उसने नाविक को सुना। ऑन द रिवर स्टीमर, स्टीमर कहते हैं कि मोटर की नाव होती है, ठीक है, नदी में चलने वाली मोटर की नाव पर सवार नाविक को उसने सुना। कॉलिंग आउट, कहते हुए, द मार्क ऑन द प्लम लाइन, साहुल के ऊपर निशान को, कहते हुए, पुकारते हुए उसने नदी में स्टीमर पर तैनात या तैर रहे नाविक को उसने सुना। जैसे वो जोर जोर से कह रहा हो पानी के बढ़ते हुए निशान को देख करके। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग द अनफेथाम एबल सी, और अब वह खुद, ही वाज हिमसेल्फ, वह खुद प्लम्बिंग नाप रहा था, एन अनफेथाम एबल, अथा, अनफेथाम एबल, अथा, जिसकी कोई नाप न ली जा सके, अथा, जिसकी था न लगाया जा सके, सी, समुद्र। अब वह उस अथाह समुद्र की गहराई को खुद ही नाप रहा था। ये सब बुखार की गफलत में कर रहा है। पता नहीं क्या क्या आदमी बक देता है बुखार के गफलत में। इसी प्रकार से वह फटिक भी बुखार की गफलत में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. Later, बाद में, in the day, दिन में बाद में, फटिक्स मदर, फटिक की माता, burst into the room, कमरे के अंदर तेजी से आई, like a whirlwind, whirlwind में चक्रवात, जैसे चक्रवात तेजी से आता है, चक्रवात की भांति फटिक की माता तेजी से कमरे के अंदर आई। एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, एक ओर से दूसरी ओर को वह उछलने लगी, इधर उधर चलने लगी। जैसे लोग सीरियल में या मूवी में दिखाते हैं, परेशानी से इधर उधर एक ओर से दूसरी ओर को चलते हैं, इस प्रकार से वह एक साइड से, एक किनारे से दूसरे किनारे को चलना शुरू हुई। एंड मौन, और कराहने लगी, एंड किराई, चिल्लाने लगी, इन ए लाउड वॉइस, जोर की आवाज से। फटिक की माता जब कमरे के अंदर चक्रवात की भांति घुसी तो वह एक ओर से दूसरे ओर को उछलने लगी, चलने लगी, कराहने लगी और तेज आवाज में रोने लगी। जब उसने फटिक को बुखार में बावला देखा, बेसुध देखा, तो उसके कष्ट की सीमा न रही। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स व्याकुलता। बिशंबर ने अपनी बहन की व्याकुलता को शांत करने की कोशिश की। टू काम मीन्स शांत करना। बट शी फ्लंज हरसेल्फ ऑन द बेड, परंतु वह, फ्लंज मीन्स ये फ्लिंज की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और फ्लिंज मीन्स होता फेंकना। तो यहाँ पर उसने अपने आप को बिस्तर पर फेंक दिया, मीन्स तेजी से वह बिस्तर पर गई, झट से बिस्तर पर पहुंच गई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, जोर से कहा, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे बेटे, माय डार्लिंग मेरे प्यारे बेटे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, पल भर के लिए फटिक ने अपनी बेचैनी की हलचल को बंद कर दिया। जब उसके कानों में अपनी माता की आवाज पड़ी तो क्या होता है, पल भर के, फॉर ए मोमेंट, पल भर के लिए, रेस्टलेस मोमेंट्स, बेचैनी की हलचल। जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उसका सारा शरीर कराहता है, उसका शरीर बेचैन रहता है। उस बेचैनी की हरकत या हलचल को अपनी उसने रोक दिया, बंद कर दिया, जब उसने अपनी मम्मी की आवाज सुनी, माता की आवाज सुनी। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और जब देखिए, जब
तेज बुखार होता है, शरीर में हड़कन होती है, तो मरीज या कोई भी बुखार वाला व्यक्ति ऊपर नीचे अपने हाथों को मारता है। तो हिज हैंड्स, उसके हाथ सीज्ड, बंद हो गए। बीटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मारने भी उसके हाथ बंद हो गए। वो जो ऊपर नीचे को हाथों को अपने बिस्तर पर मार रहा था वही बंद हो गए। कब? जब उसने अपनी माता की आवाज सुनी। ही सेड, उसने कहा, ई, अरे माता तुम आ गई। द मदर क्राइड अगेन। माता ने पुनः जोर से कहा, फटिक माय डार्लिंग, माय डार्लिंग। फटिक मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटे। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड। फटिक ने बड़ी धीरे से अपना सिर घुमाया। वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे से या आहिस्ता से, टर्न्ड हिज हेड, अपना सिर घुमाया। विदाउट सीइंग एनीबडी, और किसी को भी देखे बिना। सेड, उसने कहा, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियां आ गई हैं। इतना कह करके यह वार्तालाप समाप्त हो जाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, माता क्या होती है? माता वह माता जैसे जो फटिक को बहुत डांटती थी, फटकारती थी, पक्षपात करती थी, लेकिन वही माता उसको दूसरे के घर जाकर के कितनी याद आती है। और जब वह माता आ जाती है तो वह कितना शांत महसूस करता है, कितना उसे सुखद एहसास होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना घर, अपना खुद का घर होता है जिसमें हमें स्वर्ग जैसी सुविधा प्राप्त होती है। दूसरों के यहाँ हमें चाहे कितनी सुविधा प्राप्त क्यों न हो, वह स्वर्ग जैसी अनुभूति वहाँ पर कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर को, अपने माँ बापों को सम्मान देना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, और यदि वो किसी बात पर डांटते हैं, मारते हैं, तो उसका भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो अपने माता पिता को किसी बात को कड़ाई से कहने पर दुश्मन समझ लेते हैं, समझ लो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है, और वे जब तक जीते हैं अपने माँ बापों को दुश्मन समझ के ही जीते हैं। जबकि ऐसा विचार उनको अपने मन में पाल लेना उनकी मूर्खता के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे ये कहना है कि सदैव अपने घर को प्यार करो, अपने मम्मी पापा को प्यार करो, अपने परिवार के सदस्यों को, भैया को, बहन को प्यार करो। ठीक है? तो आपको स्वर्ग जैसा सुखद एहसास मिलेगा, परमानंद आपको प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।